तो उसमें जिम्मेदार नहीं है। हाँ सर, दान बहादुर जो है एडवोकेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तरफ आप लोग कहते हैं जातिवाद खत्म होना चाहिए और एक तरफ आप आरक्षण की मांगे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को जी और श्री BN यादव जी के नेतृत्व में जी आज धरना यहाँ पे चल रहा है। हम श्री जगदीश वर्मा वकील साहब, उमेश चंद यादव जी, श्री प्रताप एडवोकेट साहब, ईश्वर सिंह पटेल एडवोकेट, जी श्री BN यादव एडवोकेट के इस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए आज जंतर मंतर पर आए हैं। जी बहुत अच्छा बहुत दिल कार्यक्रम से स्वागत है, दिल से इनका स्वागत है। हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सबका भी, और आप सब को ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय महामहिम, चाहे जो कह लो और बड़ा सम्राट नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, वो वही काम करते हैं जिससे नफरत पैदा हो। जी तब से आज तक नफरत के सिवा दूसरा बंदा वो काम ही नहीं करता। बिल्कुल। अब आपसे बताऊं, देश की समस्या में 9 साल से नौजवान बेरोजगार है, अग्निवीर बना रहे हैं। जो 15 साल नौकरी थी घटा के 4 साल कर दिया कि आगे वो तलवे चाटें, घूस दें, जी हुजूरी करें तो आगे उनकी नौकरी बढ़ेगी। इसको भी छोड़ो, मैं किस संकट को गिनाऊं? आपने भी एक प्रश्न किया था कि संसद के समय ही मणिपुर की बात क्यों आई। देखो, चालू होने से पहले ही। अब मैं आपसे कहता हूं, पुलवामा की घटना उस लोकसभा चुनाव से पहले क्यों हुआ और मणिपुर की घटना इस लोकसभा चुनाव से पहले क्यों हुई? इसको चेक करो। जिस बंदे ने पुलवामा घटना कराई थी, उसी बंदे ने मणिपुर की घटना कराई है और उसी बंदे ने हरियाणा में भी घटना कराई। पूरा उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत को आग में झुलस कर ये अगला चुनाव लड़ना चाहता है। अब आपसे बताता तो हूँ, आप सीधा सीधा निशाना किसकी तरफ लेते हम हैं? निशाना साध रहे हैं जो सरकार में उसकी जिम्मेदारी है। सरकार अपने खिलाफ ही क्यों करेगी ये सब सरकार चौकीदार है। पहले अपने को चौकीदार कहते थे, फिर सेवक कहते थे, अब आज कुछ और कह रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया। पार्लियामेंट के उद्घाटन में उन्होंने भगवाधारी वस्त्र पहने पंडितों से अपना राज तिलक कराया। लोकतंत्र जब आया था तो सेंगोल को उठा के म्यूजियम में रख दिया गया था कि ये म्यूजियम, राजदंड म्यूजियम की चीज है, लोकतंत्र की चीज नहीं है। ये पार्लियामेंट जब बनी तो प्रधानमंत्री महोदय ने उसे म्यूजियम से निकाल के पार्लियामेंट में रख दिया। क्या इसे मानो कि राजतंत्र है क्या? लाल किले से हमेशा कहते थे मैं चौकीदार हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। 56 इंच का सीना। अब की ये नहीं कहे, अब की परिजनों कहा। क्या मैं उसका अर्थ ये मानूं को आपको प्रजाजन कहे हैं? अभी 18 तारीख को मीटिंग होने वाली है, उसमें सबसे अपने को राजा घोषित करवाने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में बैठे सभी जाति वर्ग धर्म के लोग, जिसको जनता ने चुना है कि हमारे हितों की रक्षा करो, हमारा आरक्षण बचाओ, बच्चों को रोजगार दो, हमारे देश की रक्षा करो। प्रधानमंत्री महोदय ने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए संविधान की रक्षा का शपथ लिया था। और आज संविधान का पहला शब्द इंडिया कट कर गए, खत्म कर दिया। जिस पे थी संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी, आज वो संविधान को दीमक की तरह खा रहा है और पूरे संविधान को खा जाना चाहता है। इंडिया शब्द को खा गए। अब मैं आ रहा हूँ आपकी पहली बात पे। इंडिया क्या है? आप लोग कहते हैं, मैंने सुना सबसे कि इंडिया अंग्रेजी शब्द है। पहले मोदी अंग्रेजी शब्द बोलना खुद बंद कर दें, अपने सांसदों से अंग्रेजी बोलने से रोक लगा दें। वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, ब्रिटेन इंडिया, खेलो इंडिया, नाचो इंडिया, गाओ इंडिया, ये सब योजनाएं हैं, इसे भी हटा दो। कह रहे हैं इससे आपको नुकसान क्या है?
फायदे तो प्रधानमंत्री और उनकी सरकार गिना रही, नुकसान मैं गिना रहा हूँ। इंडिया के नुकसान क्या है? अगर इंडिया शब्द हटाते हो तो भारत की जितनी नोट है सब पे इंडिया लिखा है। इसका मतलब फिर नोटबंदी कराने का इरादा है। मोदी दूसरी नोटबंदी कराना चाहते हैं। अगर दूसरी नोटबंदी कराना चाहते, पहली नोटबंदी में हजारों मारे गए थे, कितने के शादी ब्याह नहीं हो पाए, पैसा नोट बैंक से नहीं निकाल पाए थे, कितने अपने इलाज नहीं करा पाए थे। इंडिया शब्द हटाने का पहला घाटा ये होगा कि दूसरी नोटबंदी, समझो नोट में इंडिया लिखा है, फिर जलाए गए। आइए, नफरत के सिवाय इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अब इंडिया पे आ जाओ। इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। यहीं से हमारा संविधान शुरू होता है। शपथ खा के जिस पे थी संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी, क्या मैं कह सकता हूं को गद्दारी कर रहा है? 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए साथियों, वीडियो। इंडिया दैट इज भारत। भारत हाँ, यहाँ से जो शुरू है, आप पहला शब्द कुतर गए, जैसे दीमक नहीं लगता। संविधान जैसी पवित्र पुस्तक को दीमक चट कर रहा है। इन दीमकों से बचाना होगा हिंदुस्तान को। अब मैं दूसरी चीज कहता हूँ, इंडिया के नुकसान हो गए, फायदे गिना रहे हैं, वो तो गिनाएंगे, उनके पास सारे टीवी चैनल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस संविधान को खत्म करने को उनका इरादा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने आदेश जारी किया कि भारत में निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। चुनाव आयुक्त डरता है सरकार से, दब जाता है। तो क्या किया उन्होंने कि एक पक्ष, एक विपक्ष, एक न्यायपालिका, 3 लोग बैठेंगे। 3 लोग बैठेंगे। हुआ उसमें क्या, एक प्रस्ताव आया है बिल कि जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें नहीं रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं, भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। बिना न्यायपालिका के लोकतंत्र संभव है क्या? जब लोकतंत्र में न्यायपालिका नहीं होगी तब क्या होगा? तब राजतंत्र होगा। संविधान क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि मोदी ने जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो अपने को राजा घोषित किया। अभी तक कोई उनको राजा नहीं कहता। लाल किले से उन्होंने परिवारजन कह के इशारा किया। वैसे जैसे 14 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते थे तो लालन कॉलेज था, वहाँ पे झंडा फहरा के उसे लाल किला मान के चुनाव का अभियान शुरू किया और जीतने के बाद लाल किला पे झंडा फहराया। वैसे परिवारजन कहे, लेकिन आप लोग राजा नहीं कह रहे हो अभी उन्हें, यही तरह से उनको, इसीलिए विशेष सत्र बुलाया गया। मैं कहना चाहता हूँ 750 किसान मारे गए इनके अपराध से, विशेष सत्र नहीं बुलाए। कोरोना में लाखों लोग मारे गए, रेल बंद कर दी, सब बंद कर दिया, विशेष सत्र नहीं बुला। मणिपुर में घटना हुई, मणिपुर की पूरी मीडिया झूठ बोलती है। सरकारी मीडिया आपको नहीं कहता, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ही जिंदा किए हो लोकतंत्र को, जनता की आवाज हो आप। मणिपुर में पता कब चला कि वहाँ महिलाओं पे अपराध हो रहे हैं, गलत ढंग से उनकी परेड कराई जा रही है, ये आप जैसी किसी मीडिया ने वायरल किया है। इसका मतलब दंगा और नफरत सरकारी मीडिया वहाँ फैलाई, महीनों फैलाई, 3 मई से कोई रोक नहीं लगी, वायरल हुई है। ये जो है आपकी, ये जो मीडिया है या किसी आम आदमी ने, सोशल मीडिया ने जो किया, इस सोशल मीडिया पे रोक लगी है। वहाँ 3 मई से रोक लगी है, सेंसर लगा है, नेट जाम है कि आवाज बाहर न जाए, और झूठ बोलने वाली मीडिया लगातार नफरत फैला रही थी। मैं तो ये कहता हूँ, जहाँ दंगा हो, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, सरकारी मीडिया, दोनों बंद करो, क्योंकि मीडिया झूठ बोलती है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, श्री बी.एन. यादव जी का एक कार्यक्रम इन्हीं सब के लिए है कि पिछड़ा पावर 100 में 60 और
लोहिया जी ने बांधी गांठ, समाजवाद ने बांधी गांठ, यही इनका मिशन है। तो मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण तो तब मिलेगा जब हमारा संविधान बचेगा। ये रोज एक नई लड़ाई ला खड़ा किया है। हम बधाई दूंगा मोदी जी को, मोदी की सरकार को, कि पिछले 9 साल में बेरोजगार पे एक शब्द नहीं बोले कि हमारे बच्चे नौकरी कैसे पाएंगे। MTNL कैसे ध्वस्त हो गया, इस पे बात नहीं की। रेलवे में कोरोना के समय रेल से लोग चले, पंजाब से बिहार जाना था, उन्हें खींच के ले गए, कर्नाटक छोड़ आए। 40-40 बच्चे पैदा हुए ट्रेनों में, पानी काट दिया गया। इस पे चर्चा नहीं है। 50 लाख करोड़ नौकरियां जो दे रहे, तो उस पर चर्चा नहीं है। खाली नफरत कहाँ से पैदा होगा, इस पे चर्चा। सर मेरा सवाल एक ही है कि G20 जिस प्रकार से हुआ है भारत में, और पहली बार उसमें अध्यक्षता कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो सफल भी रहा। अरे नाक कटा लिया। वहाँ पे वीडियो वायरल हुआ, कितना इतना बाढ़ का पानी था, गंदा था, करोड़ों रुपए कहाँ चले गए, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, उनके लिए आज सुना हो कुछ पुलिस वालों को पार्टी दे रहे हैं। अरे लाखों पुलिस लगे थे, सबको पार्टी दो, हमारी तरफ से बधाई। लेकिन जब से ये कार्यक्रम किया G20 का, तब से जितने रेहड़ी पटरी वाले हैं उन्हें लात घूसा मार के, डंडा मार के सड़क छटा दिए। उनके बच्चे भी भूखे थे, मोदी जी सुध ले लेते, पानी की तरह पैसा बहाया। जितने दिन रेहड़ी पटरी वाले जिनके वोट से जिंदा हैं, वो बेघर हो गए। जो वहीं पटरी पे सोते थे बेघर रहे 4 दिन। वो कैसे सोए होंगे, वो कैसे खाए होंगे, उनके बच्चे दूध कैसे पिए होंगे। हम इसमें सफलता क्या हुई, मीडिया को प्रश्न पूछने दिए होते तो क्लियर हो जाता कितना सफल रहा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि मीडिया का क्या रोल रहा? मीडिया डरती है। किससे डरती है? मीडिया मोदी से डरती, मोदी मीडिया से डरता है। एक मीडिया जो चौथा स्तंभ, उसके लिए आप एकदम डर रही है। उसकी हिम्मत नहीं है कि ये पूछ लें पुलवामा में जो सैनिक शहीद हुए, आज तक इस सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, पूछने की हिम्मत। बिहार में जो CRPF के जवान मरे थे, आज पूछ लें क्या हुआ। मणिपुर में 1.5 महीने मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, वहाँ पे पुलिस, वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों बलात्कार की घटनाएं हुई, उन्हें आज तक बर्खास्त क्यों नहीं किया। 5 प्रश्न पूछ ले मीडिया, मैं जान जाऊँ कि डरपोक नहीं, उनकी हिम्मत नहीं पूछ ले प्रश्न। ये तो आप लोग बहादुर हो कि आप सबका बधाई कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग प्रश्न तो पूछते हो, जनता की आवाज तो बने हो। सरकारी तंत्र सिर्फ जनता की आवाज दबाने। यहाँ कितनी फोर्स लगी देख रहे हो, यहाँ हम आतंकी बैठे हैं क्या? ये इतनी फोर्स इसलिए लगाए हैं डर के मारे मैं ना बोलूं। हमारी आवाज दबाने के लिए फोर्स यहाँ लगाई गई है। और 2 घंटे का टाइम BN यादव को दिया हूँ। ये जंतर मंतर है, क्रांति की धरती है, यहाँ समय की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। उनके लोग 6-6 महीने बैठते हैं, इनको 2 घंटे का टाइम दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र के लिए कह रहे हैं आप कि महंगाई 200 रुपए कम तो हो गया सिलेंडर पे, अब क्या लोगे? आप ये बताओ, आप ये बताइए, खाद 4 गुना बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया जहाँ से खेती होती है। हमारी लागत 2000 रुपये बढ़ गई पर क्विंटल पे, और हमें 200 रुपये एक बार दे दिया, तो हमने जग जीत लिया। हमारी नौकरी छीन लिया। वकील साहब ने बताया कि हमें नौकरी नहीं दे रहे, तो मेरे लिए तो 5 रुपया भारी है। तो क्या लगता है कि जनता इन्हें अब चुनेगी? जनता चुने न चुने, ये जनता की आवाज है, ये जनता की आवाज है, और ये चाहते हैं कि जनता के साथ अन्याय हो रहा, हम उसके लिए खड़े हैं। वो जनता का मसला है कि जनता क्या करती, जनता तो को हर पार्टी आकर के कहती है कि हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ, यही तो चेक करना है। वो 7 साल से कह रहे हैं मुझे 100 दिन का समय दो, मैं सबको 15 लाख रुपए ला के दे दूंगा। अभी 2014 का मुद्दा उन्होंने पूरा नहीं किया, 2019 का मुद्दा नहीं पूरा किया। अब संविधान खत्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करके, क्योंकि संविधान से मोदी जी को ये खतरा है, प्रधानमंत्री जी को ये खतरा है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो संविधान बीच में खड़ा होता है, राष्ट्रपति उस पर
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसमें अड़ंगा बनता है। और राजतंत्र में मोदी का आदेश ही संविधान होगा, राजा का आदेश ही कानून होता है, इसलिए संविधान की जरूरत तो नहीं समझ रहे हैं। उनका एक हिडन एजेंडा है, छुपा हुआ एजेंडा है, उस पे वो काम कर रहे हैं। और सारी मीडिया, दरबारी मीडिया कह सकता हूँ, पुराने जमाने में राज दरबारी होते थे, ये वो हैं। सर लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि देश के सारे भाइयों से, अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जितने भी हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि टीवी चैनलों पे झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, देश में नफरत फैलाया जा रहा है। 2024 के चुनाव के लिए दंगा भड़का के, आप टीवी चैनल वालों के लिए ऐसा कह रहे हैं? आप मैं टीवी चैनल के लिए बोल रहा हूँ, सारे टीवी चैनल को कह रहा हूँ, वो नफरत फैला रहे हैं। 2024 की ही सरकार को जीतने झूठी खबरें चला रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, मणिपुर में 1.5 महीने झूठी खबर चलाई, सब कुछ ठीक है। एक सोशल मीडिया ने बताया कि वहाँ महिलाओं का अन्याय हो रहा है, उनके साथ नंगा नाच हो रहा। मैं इस दावे पे कहता हूँ, मणिपुर में जितने टीवी चैनल थे सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? जिस पे जिम्मेदारी वो संविधान को खत्म करने जा रहा है, तो मणिपुर में एक्शन कैसे लेगा? तो मेरा हाथ जोड़ के पूरे देशवासियों से निवेदन है कि वो एक काम करें कि झूठी खबरों से बचें, अपने बच्चों को दंगे में न भेजें। आदरणीय अमित शाह जी से सीखें कि उनका बेटा कभी दंगा में नहीं जाता, वो क्रिकेट बोर्ड का हेड है। माननीय राजनाथ सिंह से सीखें, उनका बेटा कभी भगवा पहन के दंगा नहीं करता। आप अपने बच्चों को दंगे से बचाएं, नफरत से बचाएं, उन्हें पढ़ाएं, और विकास में ही भलाई है। और जिस रास्ते पे देश को ले जा रहे हैं, ये संविधान अगर खत्म होगा तो हम आप सुरक्षित नहीं हैं। हमारे फोर्स के जो लोग बैठे हैं, इनके घर में भी कोई खतरा हो जाता है, इनकी भी आज FIR नहीं लिखी जाती है। जो यहाँ फोर्स में बैठे हैं, जो 24 घंटे देश के लिए हैं, सब डर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। ऐसे में आदरणीय बैजनाथ वकील साहब ने ये जो आवाज उठाई है, हम उसके साथ हैं 24 घंटे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।